तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हमने फरमाइश की अपनी अम्मी से कि भाई आज हमें बना कर दें, आप हमें रेसिपी भी बताएं और जो है हम भी सीखेंगे। आज मैं उनसे बनवा रहा हूँ टोमेटो केचप और बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी और इंशाल्लाह जो है मैं आपको दिखाऊंगा भी। और वीडियोस मेरी इसलिए देर से आ रही हैं, मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियोस क्यों देर से आ रही हैं। मेरी वीडियोस इसलिए देर से आ रही हैं क्योंकि मुझे अपना कारोबार भी देखना पड़ता है और साथ के साथ ये वीडियोस भी बनानी पड़ती हैं। तो प्रोसेस में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए जो है फिर मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो इसी वजह से देर से आती है और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे उसमें केचप में और किस तरह बनाते हैं। तब तक के लिए पीस आउट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो भाई रमज़ान आने वाले हैं और हमारे घरों में जितना केचप का यूज़ होता है उसकी इंतहा नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी वालदा से कहा कि भाई आप मुझे रेसिपी बताएं, मैं ज़रूर बनाऊंगा। और यहाँ पे जो था हमारे जो है टमाटर कट चुके थे और मैंने जो है इसमें पतीली में भी इसको डाल दिए थे और मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊंगा। और हमारे यहाँ पर मिर्च भी हमारी तैयार है जो हमने इसमें डालना है। तो भाई हमने फ्लेम जला दिया था और फ्लेम जलाने के बाद अब बारी थी इसमें पानी डालने की। और जो है इसमें पानी आप क्वांटिटी के हिसाब से रखिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अब एक जो है कटोरा मैंने पानी डाला है क्योंकि इसमें मैंने अपने हिसाब से पानी डाला है और ये दूसरा कटोरा डाल रहा हूँ, तो आप भी इतना ही पानी रखिएगा इसमें। तो भाई पानी डालने के बाद आप इसको अच्छे से हिलाएं। हिलाने के बाद अब बारी थी इसमें प्याज डालने की और प्याज मैंने ली थी 4 छोटे छोटे जवे लिए थे और आपको इतनी ही क्वांटिटी में डालने हैं। तो भाई अब बारी थी लहसुन डालने की और लहसुन के जवे अपने हिसाब से डालिएगा और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। और ये भी जो है गोल वाली मिर्चें भी अपने हिसाब से डालिएगा। तो देखें भाई कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। मैंने जो है सब अपनी चीज़ें क्वांटिटी के हिसाब से डाली हैं जो मेरी वालदा ने बताया। अब इस पे मैंने ढक दिया था ढक्कन। अब देखें मैंने जितना फ्लेम रखा है उतना ही आपने रखना है। और इसको जो है फिर हम जब ये मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से ये पक जाएगा तो हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो भाई आप देख सकते हैं कि आधे घंटे के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो ये जो है प्रॉपर मेल्ट हो चुका था और जो है ना अपना गल चुका था। तो अब बारी थी इसमें घोटा लगाने की। और जब मैं घोटा लगा रहा था तो मेरे दिमाग में ही नहीं था कि जो है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे याद आया कि यार मुझे जो है इसको ब्लेंड कर लेना चाहिए। तो फिर मैं आया ब्लेंडर की तरफ। तो भाई अब बारी थी इसको जग में निकालने की और ब्लेंड करने की, क्योंकि मैं बड़ा बेवकूफ़ निकला। क्योंकि मैं जितना घोटा लगा रहा था तो उससे बेहतर था कि इसको ब्लेंडर कर लूँ। तो भाई ब्लेंड हो चुका था। अब बारी थी इसको छानने की और छानने का काम था अम्मी का और अम्मी इसको अच्छे से छान रही थी और मेरा काम था इसको ब्लेंड करने का। और अगर इसमें छोटे छोटे रेशे रह जाते हैं तो वो आपके मुंह में आते हैं, बहुत मसला करते हैं। तो भाई सब पल्प निकाल लिया था और पल्प निकालने के बाद अब बारी थी इसको पतीली में डालने की और इसको अच्छे से पकाने की। और देखें कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आया है। तो भाई अब पल्प में डलने वाली हैं चीज़ें और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा, मगर आपने बहुत ख्याल रखना है। इन यही चीज़ें आपने डालनी है। सबसे पहले बारी आएगी चीनी की और चीनी अपने हिसाब से रखिएगा, जैसे मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ। इसके बाद आएगा नमक और नमक भी जो है ना आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि मुझे तो गाइड करनी थी मेरी वालदा और आप बहुत ख्याल रखिएगा इन चीज़ों का। तो अब बारी आएगी इसमें नमक डालने की और नमक देखिएगा, देखें कि मैं कितने हिसाब से डाल रहा हूँ। और इसके बाद आएगी लाल मिर्चें डालने की और लाल मिर्चें एक चमचा मैंने डाल दिया। इसके बाद डलेगा आधा चमचा और मैं इसको प्रॉपर तरीके से हिलाऊंगा। इसके बाद आएगा वेनिगर और वेनिगर देखें कितना सा मैंने लिया है। और वेनिगर डालने के बाद आपको इसको हिलाते रहना है और हिलाते जब तक रहना है जब तक ये जो है सही से पक ना जाए और इसका पल्प जो है थोड़ा सा ना रह जाए, गाढ़ा ना हो जाए। और प्रॉपर इसको हिलाते रहें कि नीचे ना लग जाए। नीचे लग जाएगा जलने की स्मेल आ जाएगी इसमें। तो भाई हिलाते वक्त ख़्याल रखें कि आपका फ्लेम ज़्यादा ना हो। मैंने फ्लेम स्लो कर दिया था और देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा हो गया है और अभी भी इसमें टाइम लगेगा। तो भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केचप बन के रेडी हो चुका था। और मेरी वालदा ने बताया कि केचप टेस्ट करने का एक तरीका है, प्लेट में डालो और अगर बह जाए तो ये जो है आपको टाइम लगेगा। और माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बन के रेडी हो चुका था हमारा।